और अब बात आम आदमी पार्टी की चुनौती की। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो सभी 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, यानी दिल्ली और पंजाब की सत्ता हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी तीसरी ताकत बनने का सपना देख रही है। और जाहिर सी बात है कि कई सवाल हैं। सवाल यह कि क्या केजरीवाल मॉडल के सहारे आम आदमी पार्टी एमपी में बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बन पाएगी? उसकी एंट्री से, यानी आपकी एंट्री से प्रदेश में किसका खेल बिगड़ेगा? आपकी चुनौती के पीछे की रणनीति क्या है? और बीजेपी कांग्रेस, सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी इस चुनौती को किस तरह से देख रहे हैं? इन तमाम पक्षों पर डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ में वीवीएन खोंगल जी जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ में थोड़ी देर में पंकज सिंह भी जुड़ेंगे, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के। आप तीनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आम आदमी पार्टी की इस शक्ति प्रदर्शन और उस पर आ रहे रिएक्शन को देखिए। भारत माता की 2023 की बिसात, आपका शंखनाद, एमपी में आपका ऐलान, किसका बढ़ेगा टेंशन? राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा हासिल कर चुके आम आदमी पार्टी का अगला टारगेट अब मध्य प्रदेश है। आपके संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान 14 मार्च को चुनावी शंखनाद करेंगे। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन, जिसमें प्रदेश भर से आप कार्यकर्ता शामिल होंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों से मध्य प्रदेश की जनता ऊब चुकी है और जैसा समर्थन हमें मिल रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित रिजल्ट्स आम आदमी पार्टी के फेवर में आएंगे और पार्टी सक्सेसफुल होगी इस चुनाव में। आम आदमी पार्टी का दावा है कि मध्य प्रदेश की जनता को बीजेपी और कांग्रेस ने ठगने का काम किया है। वो बदलाव चाहती है। पार्टी को विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता केजरीवाल मॉडल पर भरोसा जताएगी। पार्टी इस बार सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। खास तौर पर बीजेपी कांग्रेस के जो बड़े चेहरे असंतुष्ट हैं, उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस आप या किसी अन्य पार्टी को चुनौती नहीं मानते। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन है। हो सकता है कि कांग्रेस जो वैसाखियां तलाश रही है सब जगह, कांग्रेस को उसकी आवश्यकता पड़े, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल पहली बार लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की धरती शुचिता की धरती है, मूल्यों की धरती है। यहाँ केजरीवाल जैसे लोगों की हरकतें फलीभूत होने वाली नहीं है। जिसको आना है आओ, घूम के चले जाओ, चाहे आम पार्टी आ जाए चाहे जाम पार्टी आ जाए, सरकार कमलनाथ जी नेतृत्व में कांग्रेस की बनेगी। बीजेपी और कांग्रेस भले ही आम आदमी पार्टी को चुनौती मानने से इनकार करें, मगर उसका चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड और मैनेजमेंट दोनों दलों को टेंशन जरूर देगा। गुजरात में 5 सीटें और 40 लाख से ज्यादा वोट शेयर हासिल करने के बाद पार्टी ने एमपी की सियासत में भी पैर जमाने में पूरी ताकत झोंक दी है। अब सवाल है कि आपकी एंट्री से किसका समीकरण ज्यादा बिगड़ेगा? क्या इस बार एमपी सीजी में आपकी एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आम आदमी पार्टी की चुनौती क्या है, रणनीति, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में तीनों मेहमान जुड़ गए हैं और चर्चा की शुरुआत को सीधे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पंकज सिंह जी से शुरुआत करते हैं। पंकज जी, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या उम्मीद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश को लेकर? चूंकि 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये तो आपने ऐलान कर दिया, और साथ ही कल जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? पंकज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, पंकज जी तक मेरी आवाज शायद जा नहीं पा रही है, लेकिन चूंकि दोबारा संपर्क उनसे साधने की कोशिश करते हैं। मैं राजपाल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। किस रूप में देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को? चूंकि इससे पहले दिल्ली में सत्ता पर काबिज हैं, लगातार दूसरी बार वहां पर सत्ता बनाने में कामयाब रहे। अब पंजाब जैसे राज्य पर भी सत्ता उन्होंने हासिल की है। अब आप किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि यहां पर भी संभावनाओं को तलाश रही है आम आदमी पार्टी, किस तरह की देख रहे हैं?
मध्य प्रदेश में 2023 में आम चुनाव है और आम आदमी पार्टी एक नई राजनीतिक पार्टी है जो कहीं ना कहीं दिल्ली से शुरू होके और पंजाब के रास्ते मध्य प्रदेश में आना चाह रही है। निश्चित तौर पर राजनीतिक दल के नाते उनके कार्यकर्ता और उनके नेताओं की ये महत्वाकांक्षा होना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश में आए और अपना एजेंडा लेके आए। निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव लड़ेगी, लड़ना चाहिए, उसमें कोई रोक की बात भी नहीं और कोई रोकने की बात या उससे कोई प्रभावित। हाँ, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि यह राजनीतिक पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आम आदमी के मन में एक विश्वास जगाकर पैदा हुआ राजनीतिक दल है, जो विश्वास के साथ पैदा हुआ था आम आदमी के रूप मन में दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, ये सोच के कि ये कुछ करके दिखाएंगे, ये भ्रष्टाचार रोकेंगे। हाँ। भ्रष्टाचार तो नहीं रोक चुके, खुद भ्रष्टाचारी बन गए और भ्रष्टाचारी बनते बनते इस स्तर के भ्रष्टाचारी बन गए कि आज उनके उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और न्यायिक अभिरक्षा में है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मध्य प्रदेश कुल मिलाकर जिस तरह की बातें कहकर जनता के बीच में अपनी बात रखकर ये पार्टी का उदय हुआ और पार्टी सत्ता में आई। तो मेरा ये कहना है कि काट की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है, काट की हांडी हर बार नहीं चढ़ती है। ठीक है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये बात कह रहे हैं। पंकज जी हमारे साथ में जुड़ गए, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे आपसे कि क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग मध्य प्रदेश की सियासत में 2023 की विधानसभा चुनाव में? चूंकि 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये तो ऐलान आपने कर दिया, क्या रोड मैप, क्या रणनीति, क्या रहने वाली, क्या उम्मीद रहेगी? हितेश जी, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर अपने संगठन विस्तार से लेकर जनता के मुद्दों में संघर्ष का काम और जो पिछले नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने मजबूती से दस्तक दी। हमारे 52 पार्षद जीते, एक महापौर जीती, हमारे कई जगहों पे अच्छे मत आए। मध्य प्रदेश में चूंकि मैं पूरे प्रदेश में घूमता रहता हूं, देख रहा हूं प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से बराबर नाराज है। क्योंकि इसके पहले 15 साल तक शिवराज सिंह चौहान जी ने शासन चलाया, उनको जनता ने नकारा था 2018 में और 15 महीने के शासन के बाद कांग्रेस के विधायक और मंत्री बिक गए, फिर से वही शिवराज सिंह चौहान आ गए। तो इन दोनों पार्टियों से जनता भारी नाराज है, जनता विकल्प चाहती है और आम आदमी पार्टी का प्रयास है कि हम सकारात्मक राजनीति के साथ, जैसा हम दिल्ली में बिजली फ्री करते हैं, पानी फ्री करते हैं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, कोई बीमार हो उनके इलाज की व्यवस्था करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन से लेकर तमाम विकास के काम जो हम दिल्ली में किए हैं और आज पंजाब में कर रहे हैं, उस मॉडल के साथ मध्य प्रदेश में हम तो दिल्ली और पंजाब के मॉडल को यहाँ पर भी लागू करेंगे, जिसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। आम आदमी पार्टी के नेता का ये कहना है। विवेक खोंगल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी किस रूप में देख रही है? जाहिर तौर पर 2018 में सत्ता तक आप लोग पहुंचे, लेकिन 2020 में परिस्थितियां बदली, सत्ता चली गई। जाहिर तौर पर 2023 में पूरी ताकत आप लोगों ने झोंकी हुई है। आम आदमी पार्टी का फैक्टर भी अगर आता है, जैसे कि इन्होंने ऐलान किया कि 230 सीटों पर लड़ेंगे, किस तरह की चुनौतियों के रूप में देख रहे हैं विवेक जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में यही फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज दमन की राजनीति पर उतारू है, 9000 से अधिक जो है विपक्ष के नेताओं पर केस लगाया है, उसी प्रकार आज मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जिस प्रकार से जेल के अंदर हैं, आम आदमी पार्टी स्वयं कहीं ना कहीं दिल्ली और पंजाब में अपने खुद के चैलेंजेस से कहीं ना कहीं जूझती हुई दिखाई दे रही है। और उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के सजग विपक्ष होने के नाते आम आदमी पार्टी का सपोर्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने किया कि किस प्रकार से दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी ईडी और तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं के ऊपर दबाव बनाना चाह रही है। तो आम आदमी पार्टी की स्थिति फिलहाल मैं तो ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी अपनी स्वयं की चुनौतियों से आज जूझ रही है। आज पंजाब के अंदर खालिस्तान का नारा बुलंद होता जा रहा है, ये बड़ा चैलेंज है आम आदमी पार्टी के सामने। आम आदमी के सामने मध्य प्रदेश में क्या चैलेंज है, हितेश जी, इस बात को भी समझना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल अभी संगठन का वो स्ट्रक्चर नहीं है, संगठन सुदृढ़ नहीं है जैसा कि कांग्रेस पार्टी के पास में जनाधार है। और कांग्रेस पार्टी के साथ में
जिस प्रकार से 2018 में इस प्रदेश की जनता ने जो विश्वास दिखाया था और माननीय कमलनाथ जी को काम करने का जो अवसर नहीं मिला, प्रदेश की जनता माननीय कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व के ऊपर दोबारा भरोसा जताना चाह रही है। पंकज जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो ये कह रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश, आप पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, आप दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर स्थितियां जो है पार्टी के लिए लगातार विपरीत निकल के सामने आ रही हैं। आपके वरिष्ठ नेता जो है उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, ईडी की जांच लगातार चल रही है, दूसरी तरफ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस राज्यों में आपकी सत्ता है वहां पर भी स्थितियां मजबूत नहीं है, तो ये चुनौतियां यहां पर भी आएंगी। पंकज जी क्या कहेंगे? हितेश जी, आम आदमी पार्टी की पहचान दो बड़े कामों से है देश और दुनिया में। एक है शिक्षा का, एक स्वास्थ्य का। इन दोनों मंत्रियों को, सत्येंद्र जैन जी को और मनीष सिसोदिया जी को, झूठे केस बनाकर डाला गया है। हालांकि वो कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि इतने बार सीबीआई रेड डालने के बाद, इतने बार उनको इंटरोगेट करने के बाद भी आज तक कोई सबूत मनीष जी के खिलाफ नहीं मिला। ये पूरा देश देख रहा है, इसका हम सामना करने को तैयार हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जो चुनौतियां हैं, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठन भी है, हमारे पास लोग भी हैं और बड़ी संख्या में लोग जुड़ भी रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, अच्छा, मुख्य रूप से मुकाबला किससे पंकज जी आपका मध्य प्रदेश में? कांग्रेस से या बीजेपी? किससे मुकाबला मान रहे हैं अपना पंकज? थोड़े से समय में आम आदमी पार्टी में जुड़े। मुख्य रूप से किससे मुकाबला मान रहे हैं? हमारा मुकाबला इस प्रदेश में जो भ्रष्टाचार फैला है, इस प्रदेश की जनता जो अपने हक के लिए इंतजार कर रही है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान फसल के दाम के लिए तरस रहे हैं, बच्चे कुपोषित हैं, स्कूल की हालत खराब है, अस्पतालों की हालत खराब है। इन मुद्दों से हमारी लड़ाई है। इसके सामने जो भी आए, चाहे भाजपा वाले आए, चाहे कांग्रेस वाले आए, उनसे हमारी टक्कर है, लड़ाई है। हम लोकतंत्र की मजबूती के लिए, जनता के अधिकार देने के लिए। ठीक है, राजपाल जी, राजपाल जी क्या कहेंगे? तो नगरीय निकायों का जब भी जिक्र आता है, नगरीय निकाय चुनाव, आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है कि एक महापौर हम सिंगरौली में जीत के आ गए, 52 जगहों पर हमारे पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं, तो जनता ने हम पर भरोसा तो जताया है। यही वजह है कि हम तमाम, अब जब विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो जनता हम पर भरोसा जताएगी और एक विकल्प चाहती है यहाँ की जनता। क्या कहेंगे राजपाल जी इस पर? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि एक महापौर इनका जीता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये एडमिटेड फैक्ट है और इस नाते इनका खाता खुला है मध्य प्रदेश की धरती पे, ये भी कहा जा सकता है। परंतु अभी वो कह रहे थे कि हम मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव में जनता को एकत्रित करेंगे, तो भैया 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। आपके नेता की जमानत नहीं हो रही है, न्यायिक अभिरक्षा में है, और आम आदमी के पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी कल किस मुंह से आके भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे मध्य प्रदेश की धरती पे? जो गले गले आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो किस मुंह से बात करेंगे? और आके बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, वो दिल्ली की जनता जैसे गुमराह नहीं होने वाली। दिल्ली की जनता को भी एक बार गुमराह कर लिया, 2 बार। राजपाल जी, वो पंकज जी कह रहे हैं, पंकज जी कह रहे हैं कि हमने बहुत बेहतरीन काम किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और हमारे मंत्री जो बेहतर काम कर रहे थे, लिहाजा जानबूझ के टारगेट करके उनको फंसाया जा रहा है। नहीं, ऐसा सब कहते हैं। जो फंसता है ना आरोपी, उस अपनी एप्लीकेशन लिखता है, जमानत की तो पहली लाइन ये लिखता है, मैं खुद एडवोकेट हूँ, कि मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठा फंसाया गया। ये पहली लाइन होती बेल एप्लीकेशन। ये ड्राफ्टिंग है, ये इनकी ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग को बोल रहे हैं। इसमें मैं हर आरोपी बात रखना चाहूंगा कि कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के, कई अन्य जगहों के, वो जब तक विपक्ष में रहते हैं तब तक उन पे खूब केसेस होते हैं। आरोपी है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी ऐसे, येदियुरप्पा जी हैं, मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान, ऐसे कई लोग हैं जिन पे आरोप लगे। आम आदमी पार्टी का उदय ही कुछ लोग उनमें से जब बीजेपी में चले जाते हैं तो आरोप सारे और खुद भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में आती है, आए, यहाँ व्यापम के घोटाले पे भी थोड़ा सिसोदिया जी कुछ बोल रहे, राजपाल जी, यहाँ पोषण का घोटाला हो गया, बच्चों के आहार पे घोटाला हो गया, महिला अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पे है, हर विभाग में घोटाला है, बिजली विभाग से लेकर तमाम जगहों पे घोटाला। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में विवियन जी मैं आपसे जाना चाहूंगा, चूंकि कहीं न कहीं इवेंट करिए जाइए। ठीक है विवियन जी, आपसे जाना चाहेंगे, चूंकि मैंने जैसा कि पहले भी आपसे सवाल किया कि कांग्रेस के लिए चुनौतियां जाहिर तौर पर है, सत्ता वापसी के लिए कोशिशें लगातार चल रही है अलग अलग स्तर पर।
अब ऐसे में एक आम आदमी पार्टी आती है, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारा सिंगरौली में महापौर जीत के आया, 52 जगहों पर हमारे पार्षद जीत के आए। हालांकि नगरीय निकाय के जब चुनाव होते हैं तो मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये फैक्टर बनते हैं, अगर कुछ सीटों पर इनका असर देखने को भी मिला, तो क्या ये नुकसान कांग्रेस का नहीं होगा? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं विवियन जी? देखिए, निश्चित रूप से ये कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस को महसूस किया गया है। लेकिन अगर आप बात करेंगे, जैसे सिंगरौली की मैं बात करूं, तो रानी अग्रवाल जो सिंगरौली में महापौर जीती हैं आम आदमी पार्टी की, वो पहले भारतीय जनता पार्टी की थी। और जितने भी, और इससे आगे बढ़कर मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा के अंदर एक चीज तो कॉमन है कि आज हमें मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति चाहिए। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, इन सारे तमाम जो है जन हितैषी मुद्दों के ऊपर हमें लड़ाई लड़नी है। ये बात हमारी और आम आदमी पार्टी की कॉमन है। इसका मतलब आज भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, उससे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सारे विपक्षी दल एक तरीके से उस चीज को देख रहे हैं। क्या आज मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ का कर्ज नहीं है? अच्छा, दूसरी ओर अगर कांग्रेस की सरकारों की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी को पूरा अधिकार है, वो अपनी बातें रखे, लेकिन कांग्रेस के राज्यों के अंदर जो अच्छे काम हुए उसको मैं भी रखना चाहता हूं। कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट दी, बिजली मध्य प्रदेश में दी। आज स्कूलों की बात करें तो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से मुफ्त शिक्षा देने का काम छत्तीसगढ़ में जिस लेवल पे हुआ है, वो शायद दिल्ली में भी नहीं हुआ। उससे ज्यादा बेहतर अच्छे ढंग से छत्तीसगढ़ में लागू करके दिखाया। 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया। सुनिए, 10 लाख रुपए, मतलब हाँ, ठीक है। कहाँ पे दे दिया भैया 500 रुपए में सिलेंडर? 10 लाख कहाँ पे दे दिया? कहाँ पे दे दिया 500 रुपए में सिलेंडर? देने बताएंगे। 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। कहीं मिल रहा है, राजस्थान से आया हूँ, आज ही आया हूँ, राजस्थान जो कांग्रेस की सरकारों में हुए, हम अपनी पार्टी की और मैं आज ही राजस्थान से उज्जैन आया हूँ, मध्य प्रदेश 1125 रुपए में राजस्थान में सिलेंडर बहुत मिल रहा है आज के कार्य टाइम हुए। में। ठीक है, पंकज जी, 500 रुपए में जबरदस्त पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पंकज जी अपनी बात रखिएगा, संक्षेप में रखिएगा, समय की कमी मेरे पास। पंकज जी, हेलो, सुनिए सर, ये जबरदस्ती और इस टाइप की बातें हैं। हितेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले लंबे समय से कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी उनसे चुनाव लड़ती है, बार बार हारती है, बार बार चीजें रहती हैं। यही कांग्रेस अभी ये उपलब्धियां गिना रहे हैं हमारे साथी कांग्रेस की। इन्होंने कहा था व्यापम के घोटालेबाजों को जेल भेजेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं देते बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। सारे वादे कोरे निकले और कहीं ना कहीं व्यापम के घोटालेबाज लोगों से ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की बात लगातार हो रही है। विवियन जी, तो विवियन जी बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, बहुत संक्षेप में बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल मेरा ये, क्या चुनौती मान रहे हैं आम आदमी पार्टी को? बताइए संक्षेप में। आज भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में सरकार है, क्या चुनावी वादे जो किए थे पंजाब में वो सारे पूरे हो चुके हैं? ठीक है, तो इसीलिए अभी 1 साल हुआ साहब, आप तो 5 साल सरकार चलाए हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, हमें भी 15 महीने हुए थे। ठीक है, 15 महीने। राजपाल जी, चुनौती मान रहे कि नहीं मान रहे आम आदमी पार्टी को? समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी चुनौती मानेगी? मध्य प्रदेश में आएगी, आगे राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से चुनाव में भाग लेंगे, आएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, चले जाएंगे। मध्य प्रदेश की जनता, तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि चाहे चुनाव आए लेकिन कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी का अपना ये मत है कि लगातार हमने जो काम किया उसका होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि पूरी पुरजोर तरीके से ताकत के साथ में मध्य प्रदेश में आएंगे और जैसा दिल्ली में असर हुआ, जैसा पंजाब में असर हुआ, वैसा यहां पर भी होगा। बहरहाल इंतजार करना होगा कि आगे और कुछ क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।